सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। आज का जो विषय है वह उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। आप लोगों ने सबने इस विषय को समझा होगा। हाँ, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। ईसा मसीह ने अपने चेलों के साथ दृष्टांत दिया है, जो लूका अध्याय 15 पद संज्ञा 11 से है, जिसमें हम देखेंगे किसी मनुष्य के दो पुत्र थे और उनमें से जो छोटा था उसने पिता से कहा, ए पिता, संपत्ति का वो भाग जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे। उसने अपने धन संपत्ति उनमें बांट दी। बहुत दिन ना बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ एकत्रित करके दूर देश को यात्रा पर चल पड़ा, जहां उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। हालेलुया। यहाँ पे देखेंगे हम, जो उसके पास संपत्ति थी वो सब उसने कुकर्म में उड़ा दी। जो पिता ने उसे उसके हिस्से का दिया था वो दूर देश चला गया और उसने अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में कामों में उड़ा दी। फिर कुछ समय बीता ही था कि जब वो सब कुछ उड़ा चुका तो उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वो दरिद्र हो गया और वो बेघर हो गया। उसके पास खाने तक के पैसे ना थे। उसने जिद की और ये दृष्टांत हम ध्यान से समझेंगे। इसमें कहा है कि वो कुकर्म के कामों के लिए दूर देश चला गया और पिता से दूर हो गया। जब हम इस कुकर्म के कामों को देखेंगे तो ये हमारी लाइफ में मैटर करता है। अगर हम आज किसी अन्य चीज़ों में डूबे हैं, जैसे व्यभिचार, संसार की लालचा, अन्य सभी चीज़ें अगर हम शामिल हैं तो हम भी एक परमेश्वर से दूर संबंध बना देते हैं। जो हमारा संबंध परमेश्वर से था वो हमसे दूर हो जाता है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे इसमें तो हम देखते हैं, तब वह जाकर उस देश के एक नागरिक के यहाँ काम करने लगा। उसने उसे खेत में सूअर चराने भेजा। उसे बड़ी उत्कंठा हुई कि वह उन फलियों से जो सूअर खा रहे थे अपना पेट भरे। उसके पास जो उसका मालिक था उसे खाने तक का भोजन नहीं देता था और वो जो सूअर खा रहे थे, जो भोजन सूअर खाया करते थे, उसे खाने के लिए जा रहा था। उसी से पेट भरना चाह रहा था और उसने कोई कुछ नहीं देता था और लोग उसे देखते थे और इग्नोर करके चले जाते थे। अगर हम आज प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो अगर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो आज की डेट में हमें सपोर्ट करने के बजाय इग्नोर क्या चाहते हैं। शायद उस देश में जो लोग सपोर्ट ना करते थे, उसे खाने को कुछ भी ना देते थे, फिर भी परंतु जब वह होश में आया, तो जब उसे अपने होश में आया तो वो कहता है, वो पुत्र जो अपने पिता से दूर हो गया था, वो कहता, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, परंतु मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, ए पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा। मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। हालेलुया। यहाँ पे देखता है, जब उस बेटे ने ओस संभाला और उसने जो है पश्चातापी हृदय को लेकर जो है फिर से अपने पिता की ओर जाना चाहा, तो वो कहता है कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं तेरा बेटा कहला सकूं। परंतु एक ईश्वर का प्रेम और यहाँ पे एक पिता का प्रेम, ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि किस तरह से जो है बेटे ने पश्चाताप किया और फिर से वापस अपने घर की ओर चले गया। तो जब हम आगे पढ़ते हैं तो जब वो मजदूर समझ कर वो कहता है कि ये पिता, मैं तेरे बेटे योग्य कहलाने योग्य नहीं हूँ, परंतु फिर भी हो सके तो मुझे एक मजदूर समझ कर रख ले। ये उसकी सोच थी जब ये वापस जाने के लिए सोच रहा था। परंतु जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, वह उठकर अपने पिता के पास चला आया, परंतु जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। अतः उसने दौड़कर उसे गला लगाया और चूमा। पुत्र ने उनसे कहा, ए पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र शीघ्र निकालो और उसे पहनाओ
उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियाँ पहनाओ और एक मोटा बछड़ा लाकर काटो कि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। यहाँ पे जब हम देखते हैं, जब जो है उसने पश्चाताप किया, अपने पिता के पास चले गया, तो पिता कहता है अपने दासों से अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, अच्छे से अच्छा वस्त्र है कि अपने आप को फिर से पवित्राई में लाओ। अंगूठी यहाँ पे हमें दर्शाती है कि अंगूठी एक प्रेम का स्रोत है जो हमें प्रेम दिखाता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आओ और आनंद मनाएं, एक बछड़ा काटो और हम सब आनंद मनाएं। और इसी तरह से जो है एक परमेश्वर का प्रेम है, जब हम परमेश्वर में फिर से वापस हो जाते तो सचमुच हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। और अगर इस कहानी को आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसके भाई को थोड़ा ईर्ष्या हुई कि ये मैं तेरी सेवा बरसों से करता आ रहा हूँ परंतु तूने मुझे कुछ भी ना दिया। पर उसका पिता कहता है, देखिए तेरा भाई मर चुका था और ये फिर से जी उठा है, अब जीवित हो गया और खो गया था अब मिल गया है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम फिर से परमेश्वर की ओर वापस आते सच्चे पश्चाताप के साथ, तो हमारे लिए सचमुच परमेश्वर के द्वार खुल जाते हैं। तो हमें इस कहानी से पश्चाताप को करना चाहिए और परमेश्वर के साथ अपना संबंध घनिष्ठ बनाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर से दूर ना जा सके। आप इस दृष्टांत से अपने आप को पश्चाताप इस हृदय को लेकर परमेश्वर के साथ बैठे और प्रार्थना करें, हे पिता, मैं तेरे राज्य के और तेरे स्वर्ग के विरुद्ध और हर एक बातों के लिए मैं पश्चाताप के हृदय को लेकर तेरे पास आता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तेरी दृष्टि में पाप करता हूँ, परंतु फिर भी तू मुझे माफ़ करने योग्य परमेश्वर है। तू मुझे आशीष दे, अनुग्रह दे, ताकि पिता परमेश्वर मैं इन संसारिक चीज़ों से दूर होकर तेरे राज्य के सेवकों के समान तेरी सेवा कर सकूं। आप सबको परमेश्वर आशीष दे।